हाय दोस्तों। तो हम लोग आज पोइट्री की सेकंड क्लास करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक सीखा था कि ये ट्विग्स वाला बास्केट था। ठीक है। इसके ऊपर क्ले स्लैब करके बनाया गया था और ये क्ले लंप को हैंड शेप करके बनाया गया था। ओके। तो अब जो है हम्म, इसको हैंड शेप करके बनाया गया था और फिर इसको या तो सन में छोड़ दिया जाता था, धूप में। जादू धूप। ये नीला स्पाइडरमैन लग रहा है लेकिन ये धूप है। जादू। धूप में छोड़ दिया जाता था या फायर में बेक किया जाता था। फायर। इसको करने से क्या होता था, हार्ड हो जाता था और पानी में घुलने की कम आशंका रहती थी। फायर बेक्ड वाला तो एकदम नहीं रहता था। फायर बेक्ड वाला जो पॉटी था वो पानी में बिल्कुल नहीं घुलता था। हाँ। सन बेक्ड वाला जो रहता था उसकी पानी में घुलने की संभावना रहती थी थोड़ी सी, क्योंकि वो फायर में तक के कच्चा नहीं हुआ है, पक्का नहीं हुआ है। हम सेकेंड क्लास में सीखेंगे कॉइल्ड पॉटरी के बारे में और कॉइल्ड पॉटरी के बारे में और व्हील टर्न्ड पॉटरी के बारे में। ठीक है। कॉइल्ड पॉटरी में करते क्या थे, ये मिट्टी का लंप है। ठीक है। अब इससे जो है मिट्टी के ऐसे रोप्स बना लेते थे। मतलब कि मान लो मम्मी, फिर से आओ, मम्मी ने जो आटा गूथा था उसकी लोई बनाती है रोटी बनने से पहले। उस लोई को अगर हाथों के बीच में ऐसे 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 अगर एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे, वेट तो थोड़ा और क्लियर करूंगा। उस लोई को मैं, वेट, हाँ, एक हाथ को दूसरे कलर से मैं बनाऊंगा। बहुत गंदा हाथ में। और दूसरा हाथ में इस कलर से बनाऊंगा। ठीक है। अब इसके बीच में अगर हम लोई को रखते हैं, आटे की लोई को, वेट, आटे की लोई, इसको ये मान लो ये व्हाइट कलर की है, आटे की लोई, इसको रख के और इस हाथ को ऐसे और इस हाथ को ऐसे मले, फिर कैसा बना। इस हाथ को इस डायरेक्शन में, इस हाथ को इस डायरेक्शन में करें तो ये क्या हो जाता है, ये आटे की लोई जो है स्पेरिकल से ऐसे आकार में बन जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही क्ले में से, लेकिन ये लगभग हाथ के ही लंबाई की रहती है, क्योंकि भाई इतना बड़ा लोई, इतनी बड़ी और हाथ के ही लंबाई की लगभग ये लोई रहती है, हाथ की जो चौड़ाई रहती है। तो यहाँ पे मिट्टी के रोप्स बना लेते हैं, रोप्स। इसे मैं रोप्स कह रहा हूँ मुझे। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो तो ये मान लो इससे मैंने रोप्स बना ली। इन रोप्स को मैं, अब ये रोप्स पत्थर की तो है नहीं, वेट क्ले की है।
गीली मिट्टी की है तो इस रूप को मैं मनचाहे शेप में मोड़ सकता हूँ, या ऐसे। ठीक है, you get the point, no? It is flexible. It, ऐसे मतलब, तो what I will do is I have a very now I have a very besides this I have a very rudimentary form of potter seed. अभी भी ये पेलियोलिथिक नियोलिथिक टाइम से चल रहा है, एंड व्हील और पेलियोलिथिक मेसोलिथिक, प्रॉपर क्रोनोलॉजी निकल, आप क्रोनोलॉजी समझिए। आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो अर्लीस्ट पीरियड वाज पेलियोलिथिक, अभी बस समझ लो इसको, मैं सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। इसके बाद वाला था मेसोलिथिक, क्या हो गया मेरी अंग्रेजी, सेकंड थर्ड वाज नियोलिथिक। ठीक है, क्रोनोलॉजी में ये ऐसे आते हैं, ये अर्लीस्ट, ये उसके बाद उसके, तो नियोलिथिक पीरियड जो था, व्हील की डिस्कवरी इसी पीरियड में हुई थी। व्हील, सर्कुलर व्हील, इसीलिए पन इंटेंडेड तरीके से कहा जाए तो व्हील caused wheel was a Neolithic revolution. Wheel was a Neolithic revolution. ओके, तो यहाँ पे है मेरे पास मिट्टी के रोप्स, क्ले रोप्स कहेंगे इसको, रोप्स, और थोड़ी आसान भाषा में रोप्स कहेंगे, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में कॉइल्स कह दें। ये इसलिए क्योंकि इसको जिस तरीके से यूज़ किया जाता था पॉटरी बनाने में, इस वजह से, और इससे जो बनी पॉटरी होती थी इसको कॉइल्ड पॉटरी कहते थे। अभी हम आएंगे इस बात पे, पहले व्हील का मैकेनिज्म समझिए। तो ये जो व्हील है, ये व्हील है, ऐसे समझ लो। अब ये व्हील हम इसको टॉप डाउन व्यू से दिख रहा है, मतलब कि आप ऊपर हैं और नीचे व्हील की फ्लैटनेस को देख, ये व्हील जमीन पर पड़ी हुई। अब इसको क्रॉस सेक्शन थिकनेस से देखते हैं। सपोज यू आर लुकिंग एट इट लाइक दिस, दिस इज द थिकनेस ऑफ द व्हील। ये व्हील की थिकनेस है। ठीक है, जब आप इस व्हील को आप साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं। इसी व्हील को जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये व्यू दिखेगा, ये व्यू दिखेगा। ठीक है, समझ गए। तो ऑल लेट्स सी द व्हील पॉटर्स व्हील फ्रॉम साइड। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता था, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता हो, या तो ये, यहाँ पे इसको एक हिंज एक्सिस, इसी एक्सिस पे इसको रखते थे, ये एक्सिस पे रखते थे। ये
अब एक्स इस पे हमने रखा है, तो ये व्हील जो है ऐसे, इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं। ये बहुत फास्ट ऐसे नहीं घूमेगा, जैसे आजकल हम देखते हैं, ये वैसे नहीं घूमेगा। मान लो ये पैर है, पैर है, साइड भी एक पैर, और ये मान लो ये लेफ्ट साइड पे का एक पैर है, और इसी के पैरेलल में उधर भी एक पैर है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके वजह से पैर के पैर के मोशन से आप व्हील को ऐसे या ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे या ऐसे, थोड़ा थोड़ा। जैसे अगर, जैसे यहाँ पे तो व्हील 360 डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री मतलब एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर रही है 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, इतनी तेज यहाँ घूमता है। लेकिन ये जो है कुछ, मान लो अगर ये एंगल है, यहाँ से हमने एक एंगल ड्रॉ किया, तो ये पैर के मोशन से बस ये पॉइंट इतनी दूर जा रहा है, इतनी दूर जा रहा है। यहाँ से अगर यहाँ पे था तो ये पैर इतनी दूर जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समझ गए कि ये व्हील बहुत रैपिडली नहीं घूम रहा है, ऐसे घूमता है। ये फेज बाद में आएगा। ये व्हील बस हल्का सा इतना ऐसे घूम रहा है, या फिर इतना ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला क्लॉकवाइज है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे घूम रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ आई एम ए न्यूलिथिक पॉटर, न्यूलिथिक पॉटर हूँ मैं अगर, तो मैं जो क्ले का वो जो रूप है, इसको मैं इस पे हल्का सा सर्कुलर फैशन में इस पे ऐसे रख दूंगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा बाहर करते करते, हल्का 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 बाहर करते करते इस पे क्ले के रूप को बैठाते जाऊंगा। और जो क्ले का रूप है, इसके बीच बीच में जो ग्रूव्स बने हैं, इस पे मैं मिट्टी छाप के, मिट्टी स्लैब करके, क्ले स्लैब करके इसको बराबर करता जाऊंगा। ये थी कोल्ड पॉटरी। और ये कैसे वर्क करेगी, सपोज आई एम फाइंडिंग अ डेफिशिएंसी हियर एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे हाथ यहाँ, ये ऐसे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ये मिडिल में नहीं, अरे समझ गए तुम लोग, ये मिडिल में नहीं है। ये मान लो मैं पॉटर हूँ, ये मैं हाथ से शेप कर रहा हूँ, ये पॉइंट है यहाँ, मुझे लगा यहाँ पे मिट्टी की डिफिशियंसी है, तो मैं पैर से, पैर या और अंगूठे की फ्लिक से, फ्लिक मतलब जो कैरम की गोटी को जैसे फ्लिक करते हैं उंगलियों से, इमेजिन कर लिए, तो पैर के सिमिलर मोशन से मैं इसको, या पैर के तलवे से ही इसको मैं रोटेट करूंगा ऐसे, या ऐसे रोटेट करूंगा। और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मिट्टी का क्ले का रूप बना दो। अब ये पॉइंट जब यहाँ आ गया, तो नाउ आई कैन इम्प्रूव इट, डेफिशिएंसी मुझे चाहिए थी। और ये सिमिलरली ये पॉइंट को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। तो ये बहुत ही फास्ट ऐसे घूमने वाली पॉटरी, ये व्हील नहीं था, ये एट अ टाइम या तो इतना या तो इतना, बस इतना घूम सकता, समझ लो 10 डिग्री, इतना ही घूम सकता था, इतना या इतना। ये बहुत रैपिडली नहीं घूमता था, ऐसे नहीं।
या तो ऐसे या तो ऐसे। तो इस तरीके से ये वर्क करता था। द अप्रो तो द अप्रोप्रिएट वर्ड इज टर्न टेबल। घर जाना, गूगल करना ये वर्ड, घर जाना। ये वीडियो बंद होने के बाद, ये वीडियो बंद होने के बाद ये वर्ड गूगल करना, टर्न टेबल। तो वो टर्न टेबल जैसे मूव करता है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग उस टर्न टेबल को रोटेट कर सकते हैं अ फ्यू डिग्रीज एट अ टाइम। पूरा गोल जोर से तो नहीं ना घुमाते हैं। तो उसी तरह का ये व्हील था, बहुत ही रूडिमेंटरी टाइप ऑफ रोटेटिंग व्हील था। ठीक है, वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और 15-16 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो ये टर्न टेबल टाइप का फैशन का पॉटर्स व्हील था, और व्हीट एंड पॉटरी को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो इस पॉटरी को, ये पॉटरी बनने के बाद इसको भी आग में पका लेते थे, ताकि ये पानी डालने पे, इसमें कुछ स्टोर करने पे इसमें मिट्टी घुले नहीं। और ये थी हमारी क्वाड पॉटरी।